हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लेकर आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो। दैट इज आईबीपीएस क्लर्क का प्री एग्जाम तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। अब ये एग्जाम हो गया है, अब हम आगे करें तो क्या करें। एग्जाम होने के बाद क्या मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या इस एग्जामिनेशन के लिए हम अपने मेंस की प्रिपरेशन छोड़कर आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन करें। इफ यू अंडरस्टैंड कि आईबीपीएस क्लर्क का एक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब आगे इसका पहली बात तो मेंस आएगा। रिजल्ट आने के बाद ऑब्वियसली मेंस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारे पास दो एग्जाम्स और शेड्यूल्ड है। इफ यू अंडरस्टैंड, एक अक्टूबर में आईबीपीएस पीओ का और नवंबर में आईबीपीएस एसओ का। हम दोनों ही एग्जामिनेशंस को टारगेट करके चले। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक लेवल इन दोनों का सिमिलर काइंड ऑफ ही आपको देखने को मिलेगा। तो आईबीपी और एक और क्वेश्चन जो यहां पर दिमाग में आता है हमारे, वो ये होता है कि क्या हमें प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद मेंस के एग्जाम का वेट करना चाहिए। आएगा यार रिजल्ट, तब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तब देखेंगे जीए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तब देखेंगे आगे मॉक सॉल्व करने हैं या नहीं करने। अभी हम बहुत पढ़ चुके प्री के लिए, अब मुझको रेस्ट करनी है। अगर आप ये सोच लेकर चलते हो ना, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर एक चीज, कि अगर आपने 4 दिन का भी गैप ले लिया, 3 दिन का भी गैप ले लिया ना, आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी कि वो वापस उस चीज में जाने के लिए रेजिस्ट करेगी। ठीक है कि नहीं यार अभी रहने दो, अरे इतनी देर पढ़ाई नहीं हो पाई, अरे इतना पढ़ाई करी तो है तुमने प्री से पहले। ये काम बिल्कुल भी मत करना अपने साथ। जो पढ़ाई आपने पहले दिन से रेगुलरली करी है, जिस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है रेगुलरली, उसी तरह से आप लगातार अपने आप को प्रिपेयर करते जाइए। प्री का एग्जाम जब आपका हुआ है तो आपको भी पता है आपके 85 अटेम्प्ट्स है, 90 अटेम्प्ट्स है, जहां पर बच्चों के और पेपर लेवल ऑफ पेपर जो है वो इजी आ रहा है। वहां अगर किसी ने 60 किया है तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी दिक्कत तो यहां पर दिख रही है ना। तो हमें पता है, हम एग्जाम देकर आए हैं कि हमारा एग्जामिनेशन किस लेवल का हुआ है, और इसीलिए मुझको आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक चीज। दूसरी चीज, अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर भी रहे हो तो दैट्स वेरी ऑब्वियस कि आप एक बस एड ऑन कर रहे हो जीए का सब्जेक्ट। अदरवाइज आपको आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन तो करनी है, जो अक्टूबर में होने वाला है ना। तो जब हम आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो अक्टूबर में होने वाला है, आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो नवंबर में होने वाला है, तो इसमें ऑटोमेटिकली आप मेंस की प्रिपरेशन, क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, है ना। क्योंकि जब आईबीपीएस पीओ के प्री की बात होती है, आईबीपीएस एसओ के प्री की बात होती है, तो ये जो प्रीलिम्स लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं पीओ के, वो आईबीपीएस क्लर्क के मेंस को थोड़ा बहुत मैच कर ही जाते हैं, है ना। तो हम अगर इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम मेंस को लेट गो नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बहुत ऑब्वियस है कि आप लोग अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करके जाएं कि हम मेंस की प्रिपरेशन करें या ना करें। भले ही तुम्हारे 60 अटेम्प्ट्स हुए हो, भले ही तुम्हारे 50-55 अटेम्प्ट्स हुए हो, तो मेंस की प्रिपरेशन नहीं करोगे लेकिन इधर की तो करोगे ना, है ना। तो हम अपनी प्रिपरेशन को रोक नहीं सकते हैं अब आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि अभी आईबीपीएस आया है, एलआईसी आएगा, प्रिपरेशन होती रहेगी, चलती रहेगी, एग्जामिनेशन आते रहेंगे। अभी हमारे पास समय नहीं है कि हम ब्रेक लगाएं। सो हमारा जो ये बेसिक क्वेश्चन है कि हमारा क्लर्क का प्री एग्जाम हो गया, अब एग्जाम तो हो गया लेकिन आगे क्या करें। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन एक दिन के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, बॉडी है हमारी, रेजिस्ट करने लग जाती है यार अगर हम 2-3 दिन पढ़ना छोड़ देते हैं। तो अभी जिस लेवल ऑफ प्रिपरेशन की, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको कंटिन्यूसली करते रहो, बिना किसी चेंज के, बिना किसी परेशानी के। क्योंकि अगर अपने आप को ब्रेक लगाओगे तो ये आपकी गाड़ी जो चल रही है उसमें भी ब्रेक लगेगा, फिर वापस से उठने में धीरे 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 करके उठना पड़ता है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को इस लेवल का बनाते चलिए ताकि अक्टूबर और नवंबर आने से पहले आप अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि किसी भी चीज की प्रॉब्लम ना हो। एंड एज आई से कि देखो, अगर आप मेंस की भी बात करते हो तो जीए आता है। अब जीए का प्रिपरेशन कभी एक हफ्ते में नहीं हो सकता या एक महीने में नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली बात है, हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम एग्जामिनेशन के लिए जीए को भी प्रिपेयर करते हुए चले। प्लस जीए आपका, पीओ का समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है हमारे पास, है ना। तो पीओ के लिए भी प्रिपरेशन करते चले ताकि पिछले 6 महीने के
आज ज्यादा स्पेसिफिकली पिछले 3 महीने के जो सिलेबस है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑफ कोर्स इसके अलावा स्ट्रैटेजी के है जो आपको पढ़ना ही है। सो ये सब चीजें अगर आप एक साथ लेकर चलोगे तो एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अपने आप को ब्रेक मत लगाना, क्योंकि अभी वो समय नहीं है। मेंस का एग्जाम दे ले आराम से, पीओ मेंस का भी, क्योंकि जब तक जॉब नहीं है ना पॉकेट में तब तक सारी अपॉर्चुनिटी, हर एग्जामिनेशन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हर एग्जामिनेशन आपके लिए एक प्रिविलेज है। तो अगर आप वहां पर सिलेक्शन चाहते हैं तो उस एक सीट की बात है, और वो एक सीट तभी मिलेगी जब आपकी प्रिपरेशन रुकेगी नहीं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, और जब तक एग्जामिनेशंस आ रहे हैं 2024 के, सारे एग्जामिनेशंस देते चलिए ताकि परेशान ना हो आप लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, प्रिपरेशन रेडी रखिए। एग्जाम की नोटिफिकेशन आते ही मान हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देना शुरू करेंगे, ताकि मॉक्स दे देकर हम अपने आप को एकदम ब्रिलियंट बना ले कि एग्जाम में बैठते ही हमको ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, ये भी क्वेश्चन किया हुआ है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देकर सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अपने आप को उस लेवल की प्रिपरेशन पे पहुंचाने के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना जरूरी होता है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। प्रिपेयर रखिए अपने आप को पीओ और एसओ के एग्जामिनेशन के लिए भी, मेंस के एग्जामिनेशन के लिए भी, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन कर सके और बाकियों से अलग हटके अपनी एक सीट पक्की कर सके एग्जामिनेशन में और सिलेक्शन लेकर पहुंच सके। और फिर जल्दी से यहाँ पर भी तो आना है, यहाँ होगे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे साथ में। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए।